बिगिनर्स को शेयर बाजार का नाम सुनते ही घबराहट सी होने लगती है। फिल्मों में दिखाया जाता है कि शेयर बाजार में सब कुछ बर्बाद हो जाता है, लेकिन दोस्त और कलीग्स हैं जो क्लेम करते हैं कि वो मुनाफे में है। फिर भी हमारे परिवार वाले हैं जो शेयर बाजार से दूर रहने की सलाह देते हैं। स्कूल और कॉलेज में अगर आपने डिस्टिंक्शन भी पा लिया होगा, तो भी इन्वेस्टमेंट के नाम पर गुल्लक में पैसा जमा करने से ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया होगा। और गलती से ही सही, आपने अगर कॉमर्स या बिजनेस स्टडीज की पढ़ाई की होगी, तो भी आपको शेयर बाजार के बारे में ढंग से नहीं पढ़ाया गया होगा। ऐसे में कंफ्यूजन और नर्वसनेस आम बात है। लेकिन आज इस वीडियो के साथ ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपके वो सारे कंफ्यूजन, सारे नर्वसनेस खत्म हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप शेयर बाजार में लंबे समय से काम कर रहे होंगे और लगातार लॉस में होंगे। आपके लिए भी ये वीडियो बेहद खास होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि हम इस वीडियो में कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1, स्टॉक मार्केट क्यों जरूरी है। नंबर 2, स्टॉक मार्केट से कितना रिटर्न मिल सकता है। नंबर 3, रिस्क फैक्टर ऑफ स्टॉक मार्केट विच अफेक्ट योर प्रॉफिट। नंबर 4, बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलतियां। नंबर 5, हाउ टू ओवरकम योर लॉसेस। नंबर 6, स्मार्ट टिप्स फॉर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। तो आइए शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट क्यों जरूरी है। अब सवाल ये है कि स्टॉक मार्केट में एंट्री लेनी ही क्यों है। भाई, एफडी है, सोना है और रियल एस्टेट भी तो है। तो भाई, पैसे की अगर बात की जाए तो समय के साथ इसकी क्रय क्षमता में कमी आती है। क्रय क्षमता में इस कमी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ऐसे में इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए जहां आपका पैसा सच में ग्रो करे और सिर्फ पड़ा ना रहे। तो स्टॉक मार्केट सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। ये आपको महंगाई को हराने और फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का मौका देता है। महंगाई हर साल बढ़ती रहती है। अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा है और ब्याज दर 4 से 5% है, लेकिन महंगाई की दर 6 से 7% है, तो आपका पैसा धीरे धीरे अपनी कीमत खो रहा है। मतलब जो 100 रुपया आज खरीद सकता है, वही चीज आपको 5 साल बाद 150 में मिलेगा। अब सोचिए, अगर आपका पैसा उतना न बढ़े तो आपका नुकसान भी हो रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने से आप महंगाई को हरा सकते हैं, क्योंकि अच्छे स्टॉक्स का रिटर्न लॉन्ग टर्म में महंगाई से ज्यादा होता है। अगर आप अपने भविष्य को लेकर फाइनेंशियली सिक्योर रहना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट में निवेश जरूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यह नहीं है कि आप करोड़पति बन जाएंगे, बल्कि यह है कि आपको पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप सही तरीके से निवेश करते हैं तो आपको नौकरी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आपका पैसा खुद आपके लिए काम करेगा। स्टॉक मार्केट का असली खेल कंपाउंडिंग का है, यानी आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और फिर उस बढ़े हुए पैसे पर भी आपको रिटर्न मिलेगा। जितना ज्यादा समय देंगे उतना ज्यादा पैसा बनेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपने 10 साल पहले 10,000 रुपये का टीसीएस या इन्फोसिस का शेयर में इन्वेस्ट किया होता तो आज वह 1 लाख से ज्यादा का हो गया होता। लेकिन अगर वहीं एफडी में रखे होते तो मुश्किल से 15,000 ही बन पाते। तो कौन सा बेहतर। स्टॉक मार्केट से कितना रिटर्न मिल सकता है। शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म निवेश का औसत रिटर्न है 15 से 18% वार्षिक, जो फिक्स डिपॉजिट और अन्य पारंपरिक निवेश के विकल्पों से कहीं ज्यादा होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने 10 साल पहले निफ्टी 50 में निवेश किया होता तो आपकी पूंजी 3 से 5 गुना तक बढ़ सकती थी। कुछ स्टॉक्स हर साल 30 से 40% तक का CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए सही रिसर्च और धैर्य जरूरी है। हालांकि बाजार में उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन सही रणनीति अपनाने पर लॉन्ग टर्म में शानदार रिटर्न
मिल सकता है। स्टॉक मार्केट में रिस्क का स्तर अलग अलग कारकों पर निर्भर करता है, जैसे मार्केट फैक्टर, इंडस्ट्री फैक्टर, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर, लिक्विडिटी फैक्टर, इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट फैक्टर। ये वो सभी कारक हैं जिनके कारण आपके लाभ पर प्रतिकूल या अनुकूल प्रभाव पड़ते हैं। आइए इन्हें हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला, मार्केट रिस्क। जब पूरा बाजार गिरता है तो लगभग सभी स्टॉक्स पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, जैसे 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस या 2020 का कोविड क्राइसिस को आप देख सकते हैं। सेकंड, इंडस्ट्री रिस्क फैक्टर। किसी विशेष सेक्टर में गिरावट आने से उस सेक्टर की कंपनियों में नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उस कंपनी के स्टॉक्स डाउनफॉल की ओर बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए टेक्निकल सेक्टर में अगर मंदी होती है तो इसके कारण आईटी कंपनियों के शेयर गिर सकते हैं। थर्ड, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर। किसी कंपनी के खराब प्रदर्शन या घोटाले के कारण उसके स्टॉक्स गिर सकते हैं, जैसे यस बैंक का संकट या सत्यम कंप्यूटर घोटाला के कारण इनके स्टॉक्स में गिरावट देखी गई। लिक्विडिटी रिस्क फैक्टर। अगर किसी स्टॉक की डिमांड कम है तो वह बायर की संख्या कम हो जाएगी, जिसके कारण आपको उस स्टॉक को बेचना मुश्किल हो जाएगा। पांचवा, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रिस्क फैक्टर। महंगाई बढ़ने या ब्याज दर के बढ़ने पर स्टॉक पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। अब ये तो हो गए वो सभी कारक जिनके कारण स्टॉक मार्केट में जोखिम उत्पन्न होते हैं। तो आइए समझते हैं इस जोखिम को कम करने के लिए कौन कौन से टूल हम अपना सकते हैं। सबसे पहला, डाइवर्सिफिकेशन। अलग अलग सेक्टर और कंपनियों में निवेश करें। दूसरा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। समय के साथ रिस्क कम हो जाता है। तीसरा, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। अच्छी कंपनियों को पहचानें, तभी उसमें जाकर के निवेश करें। स्टॉप लॉस सेट करें। नुकसान को सीमित करने के लिए ऑर्डर लगाएं। स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है, लेकिन सही रणनीति को अपनाकर इसे कम किया जा सकता है। रिस्क जितना ज़्यादा होता है, रिटर्न की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है। सही नॉलेज और रिसर्च के साथ निवेश करेंगे तो लंबे समय में फायदे में रहेंगे। आइए अब हम समझते हैं बिगिनर्स की वो गलतियां जिन्हें करने के बाद उन्हें नुकसान के अलावा और कुछ भी हाथ नहीं लगता। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो ज़्यादातर नए निवेशक करते हैं और जिनकी वजह से उनका पैसा डूब जाता है। अगर आप भी ये गलतियां कर रहे हैं तो समय रहते संभल जाइए। आजकल व्हाट्सएप और यूट्यूब पर हर कोई एक्सपर्ट बना रहता है। लोग किसी अनजान इंसान के कहने पर शेयर कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। स्टॉक मार्केट में बिना रिसर्च किए निवेश करना वैसा ही है जैसे आंख बंद करके किसी अनजान रास्ते पर चल देना। पहले कंपनी के बैलेंस शीट, ग्रोथ और बिजनेस मॉडल को समझें, फिर निवेश करें। अक्सर नए निवेशक सोचते हैं कि अगर किसी एक स्टॉक का प्राइस तेजी से बढ़ रहा है तो उसमें सारा पैसा डाल दो, लेकिन यह सबसे खतरनाक गलती होती। स्टॉक मार्केट में हमेशा डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। अलग अलग सेक्टर और कंपनियों में निवेश करें ताकि रिस्क कम रहे। याद रखें, सभी अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। बाजार गिरा नहीं कि नए निवेशक डर करके अपने सारे शेयर बेच देते हैं, लेकिन असली निवेशक वही होता है जो धैर्य रखता है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आना आम बात है। अगर आपने अच्छी कंपनी में निवेश किया है तो गिरावट में घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह एक अच्छा मौका होता है और अधिक शेयर खरीदने। इस घबराहट और फोमो से बचने के लिए बहुत ही जरूरी है कि बिफोर यू एंटर द स्टॉक मार्केट कुछ बातें गांठ बांध ले, ताकि आपका नुकसान कम और फायदा ज्यादा हो। नंबर 1, धैर्य रखो। जल्दी अमीर बनने की सोच मत रखो। स्टॉक मार्केट एक लंबी रेस का घोड़ा है। अगर आप सिर्फ कुछ महीनों में पैसा डबल करने आए हैं तो गलती कर रहे हैं। निवेश करो और उसे समय दो। कंपाउंडिंग का जादू धीरे धीरे काम करता है। वॉरेन बफेट ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट 11 साल की उम्र में की थी और आज वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने धैर्य रखा।
सही स्टॉक चुनो, डू योर ऑन रिसर्च। सिर्फ नाम सुनकर शेयर मत खरीदो, कंपनी की बैलेंस शीट, ग्रोथ और भविष्य की संभावनाओं को समझो। जिस कंपनी में खुद भरोसा रख सको उसी में निवेश करो। जैसे अगर आपने 2000 में HDFC बैंक या एशियन पेंट इसके शेयर लिए होते तो आज आप करोड़पति होते। लेकिन क्या आपने तब इन कंपनियों को पहचाना? ये रिसर्च का कमाल है। डाइवर्सिफिकेशन, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। अगर आप सिर्फ एक सेक्टर के शेयर खरीदते हैं और वो गिर गया तो सारा पैसा डूब जाएगा। अलग अलग सेक्टर में निवेश करो, जैसे IT, बैंकिंग, FMCG, फार्मा। उदाहरण के लिए सिर्फ एक शेयर खरीदने से नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास ITC, HDFC, TCS तीनों ही हैं तो एक सेक्टर गिरा भी तो दूसरा संभाल लेगा। लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से डरो मत, इमोशन को कंट्रोल में रखो। मार्केट गिरने से घबराकर शेयर नहीं बेचना चाहिए और तेजी में लालच में आकर बेवजह खरीदना भी नहीं चाहिए। स्टॉप लॉस सेट करो। अगर कोई स्टॉक आपकी उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर रहा है तो पहले से सेट किया गया स्टॉप लॉस नुकसान को सीमित कर सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने के फायदे अच्छे से समझ आ गए होंगे। लेकिन याद रखना, यह कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपको एक रात में करोड़पति बना दे। सही जानकारी, धैर्य और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, ये तो थी स्टॉक मार्केट में प्रवेश की बात, लेकिन जब तक आप अपनी सैलरी से सेविंग नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट नामुमकिन रहेगा। मैंने इस वीडियो में अपनी सेविंग स्ट्रेटजी के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड चेक आउट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी बढ़िया कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर जरूरी अपडेट सीधा आपके पास पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। दिस इज एडुप्लॉट द कोर्स।